हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एमसीक्यू की सीरीज में ये तीसरा यूनिट का वीडियो लेकर के आज हम आए हैं। आज हम लोग यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 के सिलेबस में आप लोग देख रहे हैं कि लूप्स और फंक्शन है, तो इसके जो इम्पोर्टेंट 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। प्रोग्राम देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर एक वेरिएबल के लिया गया, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज की गई है 1 और फॉर लिखा हुआ है के। ठीक है, अब फॉर के लिखा हुआ है। अब आप लोगों को पता है कि फॉर लूप का जो सिंटेक्स होता है उसमें लिखा जाता है फॉर, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट लिखा होता है, फिर सेमीकोलन, फिर कंडीशन लिखी होती है, देन सेमीकोलन। ये सिंटेक्स होता है फॉर लूप का। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन दिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, हेलो विल बी प्रिंटेड वंस, नहीं, नो आउटपुट, सी वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द कंप्यूटर कंपाइलेशन एरर। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट, कंपाइलेशन एरर आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप इज नॉट रिटन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द लूप विच इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस इज वाइल डू वाइल फॉर नन ऑफ देम। तो डू वाइल लूप का सिंटेक्स आप लोग देखिए क्या होता है, डू होता है, फिर बॉडी ऑफ लूप होता है और नीचे कंडीशन होती है, नीचे वाइल कंडीशन दी गई होती है, फिर सेमीकोलन होता है। इसका मतलब कंडीशन की चेकिंग बाद में होती है, लास्ट में होती है। ठीक है, तो लूप कम से कम एक बार अंदर चलेगा, यानी लूप की बॉडी एक बार एग्जीक्यूट होगी, फिर कंडीशन चेक की जाएगी। अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो लूप से बाहर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी टाइम्स हेलो विल बी प्रिंटेड व्हेन द फॉलोइंग कोड इज एग्जीक्यूटेड। देखिए क्या लिखा हुआ, आई की वैल्यू क्या है 6, राइट। कंडीशन क्या है, माइनस माइनस से आई, इसका मतलब क्या है, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट है। प्रीफिक्स डिक्रीमेंट है, कितनी बार लूप चलेगा, देखिए माइनस माइनस आई यानी क्या हो जाएगा, 5 ग्रेटर देन 0, एक बार इस पर चलेगा, फिर 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 3 ग्रेटर देन 0, 2 ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर देन 0 पे कंडीशन फॉल्स। तो कितनी बार चला, 1 2 3 4 5, यानी कितनी बार चलेगा, 5 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द आउटपुट। देखिए आउटपुट क्या है, ए की वैल्यू 10 है, डू वाइल लूप लिखा है, अंदर आ गया, ए की वैल्यू प्रिंट कर दिया, यानी क्या प्रिंट कर दिया, 10। फिर क्या स्टेटमेंट है, ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस का मतलब 10 ही रहेगा, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट हुआ यानी बाद में वैल्यू बढ़ेगी। अब बाहर आया, लूप से बाहर आया, कंडीशन चेक किया, कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, ए की वैल्यू अब क्या हो गई 11, 11 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, फॉल्स हो गई, लूप से बाहर आ गया। लूप से बाहर आ गया, क्या स्टेटमेंट है, ए की वैल्यू प्रिंट कर दे, क्या प्रिंट कर देगा 11, यानी आउटपुट क्या आएगा 10 और 11। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी प्रिंटेड व्हेन द फॉलोइंग कोड इज एग्जीक्यूटेड। देखो क्या लिखा हुआ है, आई की वैल्यू 0 और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आई लेस देन 5, यानी 0 लेस देन 5, कंडीशन क्या है, ट्रू। ट्रू है तो लूप की बॉडी के अंदर आएगा। अब लूप की बॉडी आपको लग रहा है ये वाला स्टेटमेंट है, जबकि देखिए यहाँ पर लूप, फॉर लूप के बाद क्या लगा हुआ है, सेमीकोलन। जब फॉर लूप के बाद सेमीकोलन होता है दैट मीन्स कि लूप की बॉडी में कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि देखिए आप फॉर लूप लिखोगे और आपने यहाँ सेमीकोलन लगाओ और चाहे यहाँ सेमीकोलन लगाओ, बात क्या होती है, बराबर होगी। ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा कि इसकी बॉडी में कोई स्टेटमेंट, नल स्टेटमेंट लिखा गया है। ठीक है, और करली ब्रेसेस लगा देते हैं, करली ब्रेसेस लगा लेते हैं तो इसका मतलब जब हम मल्टीपल स्टेटमेंट लिखते हैं, यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं है। जब हमने करली ब्रेसेस नहीं लगाए तो जो पहला स्टेटमेंट होगा वही लूप की बॉडी में माना जाएगा, लेकिन पहले स्टेटमेंट में तो कुछ भी नहीं लगा क्योंकि फॉर लूप के निकलते ही आपने सेमीकोलन लगा दिया है, यानी 0 लेस देन 5 पर जाएगा ये, लेकिन कोई भी स्टेटमेंट नहीं है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर कहाँ पर जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ाएगा, आई की वैल्यू 1 लेस देन 5,
चलेगा 2 लेस देन 5, चलेगा 3 लेस देन 5, 4 लेस देन 5, यानी 5 लेस देन 5 पर कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी और लूप की बॉडी से कंट्रोल बाहर आ जाएगा और आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? 5। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो इसका आउटपुट कौन सा होगा? सी। द स्टेटमेंट दैट ट्रांसफर कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। तो लूप के बिगिनिंग में कौन स्टेटमेंट ट्रांसफर कर देता है? कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट केवल लूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। क्वेश्चन 7 देखिए क्या है। आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू क्या है? 8 है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? यहाँ पर वाइल कंडीशन लिखी। देखिए यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है, लेकिन उसको सेपरेट करने के लिए आपने कॉमा ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ किया है, राइट। अब कॉमा ऑपरेटर यूज़ किया है तो जब भी वाइल कंडीशन चेक होगी तो उसमें दो कंडीशन है, तो जो कॉमा ऑपरेटर होता है उसकी एसोसिएटिविटी किधर से होती है? लेफ्ट टू राइट होती है, लेकिन राइट मोस्ट वैल्यू ही क्या हो जाएगी? इवेल्युएट होगी। ये कॉमा ऑपरेटर में होता है। तो जे ग्रेटर देन 5, यानी जे की वैल्यू क्या है? 8 ग्रेटर देन 5, कंडीशन आपकी ट्रू। अंदर आएगा, आई की वैल्यू बढ़ाएगा, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। जे माइनस माइनस यानी एक डिक्रीमेंट होगा, क्या हो जाएगा? 7। 7 ग्रेटर देन 5, कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। ट्रू होगी तो फिर अंदर जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। यहाँ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, 6। ठीक है, फिर 6 ग्रेटर देन 5, कंडीशन यहाँ 3 होगी, यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 5। 5 ग्रेटर देन 5, कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी, बाहर हो जाएगा आई जे की वैल्यू, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 5, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 8 देखिए। फॉलोइंग प्रोग्राम एन एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, और कह रहा है कि देखिए इसमें से आउटपुट क्या आएगा। आई की एन की वैल्यू मान लीजिए आपने ले ली 4, 4 ले ली, ठीक है, ये इनपुट करा लिया। मान लो आई का लूप कहाँ से चल रहा है? 1 से लेकर के 4 तक चल रहा है, और एक वेरिएबल क्या लिया है? रिजल्ट। रिजल्ट की इनिशियल वैल्यू क्या ली है? 1। क्या होगा? रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाई आई, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब आई बढ़ता जाएगा और मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये क्या हो रहा है? 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी क्या आ रहा है? 24 आ रहा है। कब? जब n की वैल्यू 4 हुई, यानी 1 से लेकर के n नंबर्स का क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। अब ऑप्शन देखिए क्या होगा। क्या n मल्टीप्लाइड n टाइम्स है? नहीं। फैक्टोरियल ऑफ n, राइट, तो फैक्टोरियल ऑफ n बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। व्हाट विल बी द आउटपुट? i की वैल्यू क्या है? 5, वाइल i यानी क्या हो गया? 5। 5 अंदर आएगा, क्या प्रिंट? 5 मतलब नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो मतलब ट्रू। ट्रू तो अंदर आएगा लूप के अंदर, कौन सा स्टेटमेंट? हेलो, यानी हेलो प्रिंट कर देगा। फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 5 है, कुछ तो अपडेट हुआ नहीं, यानी हमेशा आई की वैल्यू क्या रहेगी? 5 रहेगी। यानी ये लूप कितनी बार चलेगा? इनफाइनाइट टाइम्स क्या प्रिंट करेगा? हेलो। ठीक है, क्वेश्चन 10वां देखिए क्या है, ध्यान से देखिए, पॉज करके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। आई की वैल्यू क्या है? 0, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? 0 लेस देन 5, कंडीशन आपकी क्या है? ट्रू। ट्रू है तो लूप के अंदर जाएगा, क्या लिखा हुआ है? x प्लस प्लस। एक्स की वैल्यू क्या है? 0, यानी अगली जब यूज़ होगी तो x की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, और कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब कहाँ चला जाएगा? बिगिनिंग ऑफ द लूप, यानी कहाँ? आई की वैल्यू बढ़ाएगा। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई इक्वस टू आई प्लस 0.5, ये समझने वाली बात है। आई की वैल्यू क्या है? 0, और 0 प्लस 0.5, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आई इक्वस टू 0.5, क्योंकि ये इंटीजर है और ये फ्लोट है, तो फ्लोट इंटीजर मिक्स्ड मोड है, यानी वैल्यू क्या आएगी? 0.5। अब मुझे बताइए ये क्या है? फ्लोट, और ये जहाँ पर असाइन हो रहा है ये आई क्या है? इंटीजर। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या करता है असाइनमेंट में? राइट हैंड साइड वाली चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में क्या करता है? उसी टाइप में कन्वर्ट कर देता है, यानी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई की वैल्यू 0 हो जाएगी ना। फिर यहाँ पर जाएगा तो 0 लेस देन 5, यानी हमेशा क्या होगा? आई की वैल्यू कभी अपडेट नहीं होगी, आई की वैल्यू क्या रहेगी? 0 ही रहेगी। जब आई की वैल्यू 0 रहेगी तो होगा क्या?
ये लूप कभी भी एंड होगा ही नहीं। जब कभी एंड नहीं होगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा बताइए। इसका आउटपुट क्या 5 आएगा, 10 आएगा? नो आउटपुट आएगा, कंपाइलर एरर आई। क्या आएगा इसका आउटपुट? आएगा सी, नो आउटपुट। समझ रहे हो? क्योंकि आई की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। क्यों हुई आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन 11 देखिए, कह रहा है कि रिवर्स ऑफ अ नंबर यूजिंग सी, फाइंड द मिसिंग कंडीशन। यानी रिवर्स ऑफ अ नंबर का इन्होंने प्रोग्राम बनाया और कहा गया है कि जहाँ पर ये 4 टाइम्स x लिखा है उसकी जगह क्या होना चाहिए। अब आप बताइए, जब आप रिवर्स करते हो किसी नंबर का तो क्या लॉजिक बताया था? लॉजिक होता है जैसे 1 2 3 इसका रिवर्स करना है तो आप क्या करते हो बताइए। यानी आपको एक बार लूप चले तो 3 हो जाए रिवर्स वाले वेरिएबल में, अगली बार चले तो रिवर्स वाले वेरिएबल में 32 हो जाए, अगली बार लूप चले तो रिवर्स वाले वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाए 3 2 1। यही तो आप करते हो। यानी आप हमेशा क्या करते हो, रिवर्स का 10 टाइम बढ़ रहा, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और रिमाइंडर ऐड हो रहा है। देखो 3 का 10 टाइम्स में ऐड हुआ, क्या हुआ 30, और रिमाइंडर क्या 2 ऐड हो गया 32 हो गया। फिर 32 का 10 टाइम्स 3 2 0 प्लस रिमाइंडर क्या 1, ये ऐड हो गया तो 321 आ गया। लेकिन हम नंबर के साथ क्या करते हैं, यानी ये काम हम करते करते रहते हैं। जैसे नंबर 123 है तो हम ये काम जो तीनों काम कर रहे हैं, रिमाइंडर निकाल रहे हैं, फिर रिमाइंडर को ऐड करा रहे हैं रिवर्स के 10 के मल्टीप्लिकेशन करने से, फिर नंबर को क्या कर दे रहे हैं n इक्वस टू एन डिवाइडेड बाई 10। यानी n के साथ क्या कर रहे हैं 10 10 का डिवीज़न हो रहा है। तो यानी 123 का डिवीज़न होगा तो 12 हो जाएगा, फिर 12 का डिवीज़न 10 से हो जाएगा तो 1, 1 का डिवीज़न हो जाएगा 10 से तो क्या हो जाएगा 0। यानी कब तक करते हैं, जब तक नंबर 0 ना हो जाए। तो देखो यहाँ पर जो वाइल कंडीशन लिखी है उसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? ऑप्शन सी, कि जब तक नंबर 0 ना हो तब तक आप ये काम कीजिए, जब 0 हो जाएगा तो ये स्टॉप हो जाएगा लूप। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ आई आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। आई की फाइनल वैल्यू क्या होगी? देखिए आई की वैल्यू क्या है बताइए। आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू क्या है? जे की वैल्यू 0 है। लूप देखिए क्या चल रहा है, 0 लेस देन और इक्वस टू 10 कंडीशन ट्रू। अंदर आएगा, अंदर आएगा तो क्या होगा आई इक्वस टू आई प्लस जे। यानी आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू 0 है। जे की वैल्यू क्या है? जे की वैल्यू भी आई की वैल्यू सॉरी आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 0 है, तो आई की वैल्यू क्या हो गई 1, ये हो गई। ठीक है, आई प्लस जे। फिर यहाँ गया, यहाँ क्या हुआ जे इक्वस टू जे प्लस आई। यानी जे की वैल्यू क्या हो गई, जे की वैल्यू अभी 1 है, आई की वैल्यू 1 है, तो जे की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, फिर कंडीशन पे गया। कंडीशन क्या कह रहा है? कंडीशन कह रहा है जे लेस देन और इक्वस टू 10। यानी आपका कंडीशन क्या हो गई, जे की वैल्यू 1 है ना, तो 1 लेस देन और इक्वस टू 10 कंडीशन ट्रू। तो फिर अंदर आएगा आई इक्वस टू आई प्लस जे करेगा, तो आई प्लस जे। आई की वैल्यू क्या है बताइए? आई की वैल्यू अब क्या है? आई की वैल्यू अभी है 1 और जे की वैल्यू क्या है 1, तो 1 1 क्या हो गई आपकी 2। फिर j इक्वस टू जे प्लस आई चलाओगे तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी? j की वैल्यू हो जाएगी आपकी j प्लस आई, यानी 1 प्लस 2। यानी आप ये देख लीजिए कि आई की j की वैल्यू 0 लेस देन 2 पर चलेगा, फिर j की वैल्यू बढ़ेगी तो 1 लेस देन और इक्वस टू 2 होगा, फिर उसके बाद 2 बढ़ेगी 3 लेस देन इक्वस टू 10 होगा, फिर 8 लेस देन इक्वस टू 10 होगा, और फिर 21 लेस देन और इक्वस टू 10 होगा। इस पूरी परिस्थितियों में आई की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू एक बार 1 होगी, एक बार 2 होगी, एक बार 5 होगी, और एक बार क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो? 8 प्लस 5 यानी 13, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। k की वैल्यू क्या है? k की वैल्यू आपकी 1 है और j की वैल्यू 1 है। लूप क्या चल रहा है k यानी 1 लेस देन और इक्वस टू 10 लॉजिकल एंड j 1 ग्रेटर देन 1 लेस देन और इक्वल टू 10। 1 लेस देन और इक्वल टू 10 कंडीशन क्या है? ट्रू, यानी 1,
और ये क्या है, ये भी ट्रू यानी 1, दोनों ट्रू। तो अंदर आ जाएगा k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 2 यानी k की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक है, j की वैल्यू j = j+1, j की वैल्यू क्या है 1 यानी j की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी पहली बार लूप चलेगा 3 और 2 होगी। फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो अब क्या है k < 10। आप मुझे बताइए, अब देखिए किस तरीके से चल रहा है। k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू 3 हो जाएगी ना, k की वैल्यू देखो, k की वैल्यू 3 हो गई, j की वैल्यू 2 हो गई। ऊपर जाएगा तो 3 < 10 एक ही है, और j का मतलब 2 < 10 कंडीशन ट्रू रहेगी। तो ये दोनों ट्रू, तो अंदर आ जाएगा, k की वैल्यू फिर बढ़ जाएगी, तो k की वैल्यू 2 बढ़ी ना, तो 3 से क्या हो गई 5, और j की वैल्यू 1 बढ़ी यानी 2 से क्या हो गई 3, यानी 5 3 पर चलेगा। बताओ फिर उसके बाद फिर कितनी बढ़ेगी 2, यानी 7 और 4 पर चलेगा। फिर 2 बढ़ेगी 9 5 पर चलेगा। फिर 11 पर क्या हो जाएगा, फेल्स हो जाएगा। 11 पर क्या हो जाएगा, फेल्स हो जाएगा, और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, यानी 11 और 6 ही क्या होगा, सही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आई की वैल्यू क्या है 0, आई की वैल्यू क्या है 0। फिर उसके बाद क्या है 0 < 10 कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है 0 < 10। तो अंदर आ जाएगा, क्या लिखा है आई ग्रेटर देन, नहीं ये नहीं, यानी ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा, प्लस आई, यानी आई की वैल्यू बढ़ा के प्रिंट कर दो तो क्या हो जाएगा 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा लूप में, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 < 10 कंडीशन क्या होगी ट्रू, अंदर आएगा। तो अभी आई की वैल्यू क्या है, अभी आई की वैल्यू बताइए क्या है 2, यानी 2 ग्रेटर देन कंडीशन फॉल्स, प्लस आई यानी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। बताइए आई की वैल्यू क्या होगी 3, आई की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 3, नहीं तो 3 प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हुआ था, 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये ऊपर जाएगा 4 < 10 कंडीशन फॉल्स, ये यहाँ पर नहीं आएगा, प्लस आई यानी 5, यानी क्या प्रिंट कर देगा 5। ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 6 ग्रेटर देन और = 5, यहाँ पर कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू तो कंटिन्यू का मतलब ये बढ़ाएगा, तो क्या हो जाएगी 7 < 10 कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स लूप से बाहर, यानी क्या प्रिंट करेगा 1 3 5, ऑप्शन बी। ठीक, अब इसमें देखिए क्या है, इसमें देखिए क्या है 15th क्वेश्चन में क्या आउटपुट आएगा, देखिए वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू 1 है, और एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू देखिए थोड़ा सा पॉज करके अपने से भी कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 11, वाई की वैल्यू 1, क्या चल रहा है एक्स ग्रेटर देन 0, यानी ग्रेटर देन 0 यानी कंडीशन क्या है 11 ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या है ट्रू, ट्रू तो अंदर आएगा, क्या कह रहा है y = y मॉडुलो x, y की वैल्यू 1 मॉडुलो x, x की वैल्यू क्या है 11, यानी y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 1 होगी। फिर x में 3 का डिक्रीमेंट है, तो x की वैल्यू 11 से 3 कम हो गई, कितनी हो गई 8 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू। फिर y चलेगा तो y क्या हो जाएगा 1 मॉडुलो x यानी 8, यानी तब भी y 1 रहेगा। फिर इसमें 3 कम हो जाएगा किस में x में, तो क्या होगा 5 ग्रेटर देन 0, फिर भी y की वैल्यू 1 रहेगी। फिर उसके बाद 3 कम होगा तो क्या हो जाएगा 2 ग्रेटर देन 0, फिर भी y की वैल्यू 1 रहेगी। फिर क्या हो जाएगा आपका, फिर 3 कम होगा तो -1 ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या होगी आपकी बताइए, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना, तो लूप से क्या हो जाएगा बाहर आएगा, लूप से बाहर आएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू तो -1 हो गई नहीं, और y की वैल्यू तो वैसी ही रहेगी, y की वैल्यू क्या हो रही 1, यानी आपका आउटपुट क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, अगला देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर एक वैल वेरिएबल है जो कि मेन फंक्शन के ऊपर, यानी ये कैसा वेरिएबल है एक्सटर्नल वेरिएबल है, ठीक है, यानी हर फंक्शन में ये इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ F1 कॉल हुआ, F1 कॉल हुआ तो कहाँ गया
अपनी डेफिनेशन में, यानी प्लस प्लस वैल किया, यानी प्लस प्लस वैल बढ़ा दिया, यानी वैल की वैल्यू क्या होगी 7। यहाँ पर भी 7 रहेगी, फिर यहाँ पर आया ये वाला स्टेटमेंट चलाया तो वैल की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई 7। फिर उसके बाद अगला स्टेटमेंट F1 फिर कॉल हुआ, यानी यहाँ पर क्या, यहाँ गया तो आपका क्या हो गया बताइए, प्लस प्लस वैल यानी 8, यहाँ आया वैल की वैल्यू प्रिंट कर दी यानी 8, रिटर्न 0, यानी क्या प्रिंट होगा 7 8, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, फिर है हाउ मैनी टाइम्स फंक्शन फैक्टोरियल विल बी एग्जीक्यूटेड। अब फंक्शन फैक्टोरियल कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, देखिए क्या कॉल किया गया है यहाँ पर, फैक्टोरियल 6, यानी फैक्टोरियल 6, यानी एक बार ये कॉल हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद ये जब गया तो यहाँ पर रिकर्सिव कॉल हो रहा है ना, तो एक एक कम कर दीजिए, तो यानी क्या हो जाएगा, यानी इस पर चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक n 0 नहीं हो जाता। नहीं तो देखिए आप चला के देख लीजिए कितनी बार चल रहा है, यानी फैक्ट 6 पर चलेगा, फैक्ट 5 पर, फैक्ट 4 पर, फैक्ट 3 कॉल होगा, फैक्ट 2 कॉल होगा, फैक्ट 1 कॉल होगा और फैक्ट 0 कॉल होगा, तभी रिटर्न 0 करेगा। तो कितनी बार चला ये 7 टाइम्स। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप इफ़ इट इज़ नॉट। आपको पता है जब अगर फंक्शन का रिटर्न टाइप डिफाइन नहीं किया जाता है तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, आपका ऑप्शन बी इंटीजर होता है। इसमें देखिए क्या है, इसमें ये ए ग्रेटर देन 2 कंडीशनल ऑपरेटर का ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क रिटर्न 1 कोलन रिटर्न 2, और बी मेन फंक्शन में ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है, रिटर्न स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड विथ कंडीशनल ऑपरेटर, एकदम सही बात है। तो ये एरर है, हम लोग कभी भी कंडीशनल ऑपरेटर में रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एक फंक्शन है n और k, दो आर्गुमेंट है, रिटर्न टाइप इंटीजर है, n की वैल्यू 0 हो तो रिटर्न 0 करो, अदरवाइज ये चेक करो n मॉडुलो 2, रिटर्न ये कीजिए, नहीं तो ये कीजिए। अब n की, अब देखिए फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या कॉल किया गया 20 और 1, ये कॉल हुआ, यानी ये अपनी डेफिनीशन में जाएंगे, ऊपर ऊपर गए तो देखिए क्या मिला, ऊपर गए तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या कॉल हुई बताइए, n की वैल्यू तो 20 है, और k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू 2 है, यही तो दोनों हुआ था ना, 20 और 2 क्या है बताइए, 20 और 1, 20 और 1, k की वैल्यू 1 हो गई, ये आपका आर्गुमेंट पास हो गया। n की वैल्यू 20 नहीं है, 20 है जो कि 0 के बराबर नहीं है। फिर एल्स इफ़ में क्या है 20 मॉडुलो 2, तो 20 मॉडुलो 2 तो 0 होगा, यानी कंडीशन फॉल्स। कहाँ जाएगा, यानी क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा तो क्या होगा, देखिए ये रिटर्न करेगा तो क्या होगा, समझने वाली बात है, रिटर्न करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर आपका फंक्शन एफ n डिवाइडेड बाई 2, यानी 20 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 10, कॉमा 2 क्रॉस के की वैल्यू क्या है 1, यानी क्या हो जाएगा 2 माइनस के की वैल्यू क्या है 1, ये हो जाएगा आपका, बताइए ये कॉल हुआ 10, 2, ठीक है, ये कॉल हुआ। जब ये चलेगा तो n की वैल्यू क्या है 10, यानी 0 के बराबर नहीं है, और n मॉडुलो 2 ये भी 0 कंडीशन, ये भी ट्रू नहीं, फॉल्स है, तो ये रिटर्न करेगा, तो ये रिटर्न करेगा तो फिर क्या हो जाएगा 5, यानी 2k, k की वैल्यू क्या है 2, यानी 4 और माइनस 2, राइट। फिर उसके बाद चलेगा तो f इक्वस टू, अब n की वैल्यू 5 है जो कि 0 के बराबर नहीं, लेकिन ये चलेगा, कंडीशन ये वाली ट्रू है, क्योंकि 5 मॉडुलो 2 इसकी वैल्यू क्या होगी 1, जो कि ट्रू है, यानी ये रिटर्न करेगा क्या n डिवाइडेड बाई 2, n डिवाइडेड बाई 2 यानी 5 डिवाइडेड बाई 2, दोनों इंटीजर, वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 2 क्रॉस के, यानी क्या हो जाएगा 8 प्लस के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू बताइए क्या है, के की वैल्यू 4, नहीं तो क्या हो जाएगा +4, समझ गया। फिर उसके बाद ये चलेगा तो कौन सा स्टेटमेंट चलेगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा 2, 8 का क्या हो जाएगा
F1 2/2 कॉमा 8 क्रॉस 2 यानी 16 माइनस के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू आपकी 8 है, राइट। 1,16 ये कॉल हुआ तो कहाँ जाएगा, 1 यानी 1 मॉडुलो 2 यानी ये चलेगा आपका, ये चलेगा तो क्या हो जाएगा बताइए, ये चलेगा तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 32 प्लस के की वैल्यू क्या है 16, ठीक है। फिर उसके बाद F0,32 ये होगा तो 0 यानी ये 0,32 यानी n की वैल्यू क्या है 0 यानी ये रिटर्न कर देगा 0 यानी ये 16 कहाँ रिटर्न हुआ यहाँ पर, तो 16 माइनस 8 क्या हो जाएगा 8, ये रिटर्न करेगा यहाँ 8 प्लस 4 क्या हो जाएगा 12, 12 यहाँ रिटर्न होगा तो 12 माइनस 2 क्या हो जाएगा 10, ये यहाँ रिटर्न हुआ तो 10 माइनस आपका 1 यानी क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा यहाँ पर 9, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 9, ठीक है। बिल्कुल देखिए थोड़ा सा अगर आपको ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से पॉज करके देख सकते हैं, सिंपल सा है। देखो आप बस इसको चेक कीजिए कि 20,1 जब कॉल हुआ था तो क्या रिटर्न हुआ था, ये चलेगा F10,2 -1 था। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद F5,4 कॉल हुआ, ठीक है, समझ रहे हो। फिर उसके बाद F2,8 F1,16 और फिर उसके बाद F0,32, फिर उसके बाद जो जो कॉल किया उसी की जगह आप रिटर्न कराते जाइए, ठीक है। तो वैल्यू 9 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है 21वें क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर fun1 नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है, और यहाँ पर 95 मेन फंक्शन में देखिए यहाँ पर fun95 कॉल हुआ यानी x की वैल्यू क्या हो गई 95, कंडीशन चेक किया 95 ग्रेटर देन 100, कंडीशन फॉल्स, एल्स में आ गया, एल्स में आ गया fun1 इक्वल्स टू फन x प्लस 11, x प्लस 11 x की वैल्यू क्या है बताइए, x की वैल्यू 95 प्लस 11, 95 प्लस 11 क्या हो जाएगा 106, राइट। इसको बार बार कॉल करते जाइएगा तो ऐसे कुछ होगा, F95 कॉल होगा F106 बढ़ करके, तो आप देख रहे हो। फिर उसके बाद F96 एक बढ़ेगा इधर 11, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितने बढ़ रहे हैं 11, तो ये कब तक 11 बढ़ेंगे, ये कॉल 11 कब तक होगा आप ये समझिए। x की वैल्यू 95 है तो यानी जब 95 है 95 है 95 ग्रेटर देन 100, ये तो कंडीशन फॉल्स है तो यही चलेगा, तो क्या हो जाएगा F 95 और 11 क्या हो जाएगा 106, फिर उसके बाद ये बढ़ेगा तो ये 96, बताइए। अब आप कह रहे हो कि ये बढ़ेगा कैसे, x की वैल्यू अपडेट तो हुई नहीं, x की वैल्यू तो अपडेट है नहीं हुई ना, बताइए। x की वैल्यू देखिए 95 फिर 96 से 107 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा 96 से आपका एक एक ये चलेगा ना आपका, अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी तो ये 10 कम हो जाएगा ना, 10 कम हो जाएगा तो आपका 106 माइनस 10, 106 माइनस 10 क्या हो जाएगा 106 माइनस 10 क्या हो जाएगा 96, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको चलाते जाइए तो देखिए लास्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 91। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर है c इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाई प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई माइनस बी, तो इसमें सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, पहले ये सॉल्व होगा, ठीक है। ये सॉल्व होगा तो सी की वैल्यू 125 डिवाइडेड बाई ये सॉल्व होगा तो क्या होगा प्लस ए यानी 7
ए की वैल्यू 10 है, प्लस प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 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 के 6, यानी क्या हो जाएगा 66, 66 125, यानी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, दोनों इंटीजर इंटीजर, ए की वैल्यू 11, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 1, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि ऑप्शन बी में 10 है, हमारी वैल्यू क्या आ रही है सी की 11 और बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 1 आ रही है। फिर देखिए क्या है अगला क्वेश्चन 23, यहाँ पर देखिए क्या है, नम वेरिएबल है और यहाँ पर मेन फंक्शन कह रहा है कि ये अगर कॉल किया जाए फंक्शन 435, ठीक है, तो क्या होगा आउटपुट आपका। अब आप ये समझने वाली बात है कि ये आपका कौन सा ऑपरेटर है, एक बार समझ लीजिए, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है, यहाँ पर देखिए अगर नंबर क्या है 60, तो नम राइट शिफ्ट 1 इज़ 30, कैसे होता है, पहली बात तो नम की वैल्यू अगर 60 है और आपने लिखा नम राइट शिफ्ट 1, तो राइट शिफ्ट बिट वाइज ऑपरेटर होता है, यानी बिट्स के मैनिपुलेशंस में यूज़ होता है, यानी 60 तो डेसिमल है, इसका अगर हम बिट वाइज करें बिट्स में, अगर इसको क्या करें कन्वर्ट करें 0 और 1 में, तो 60 का 0 1 हो जाएगा आपका 0 1 1 1 1 0 0 ये होगा। अब इसको राइट शिफ्ट 1 करने का मतलब है कि राइट से एक बिट हटा दो, राइट से क्या करो एक बिट हटा दो, यानी यहाँ से एक बिट आपकी माइनस हो जाएगी, ये माइनस क्या मतलब ये हट जाएगी तो क्या बचा 0 1 1 1 1 और आगे एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। शिफ्ट जो भी होगी 0 हो चाहे 1 वो शिफ्ट हो जाएगी और लेफ्ट साइड में एक 0 बढ़ जाएगा, तो यानी ये अब इसकी डेसिमल करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 30, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको राइट शिफ्ट। अब नम फंक्शन की वैल्यू क्या है 435, यानी 435 अंदर आएगा काउंट प्लस प्लस, यानी काउंट की वैल्यू क्या है, काउंट की वैल्यू 0 है, तो 0 इक्वस काउंट प्लस प्लस यानी एक बढ़ जाएगा, फिर एक एक राइट शिफ्ट करते रहिए किसको 435, ये आप करते जाइएगा तो ये पूरा लूप चलेगा 9 टाइम्स, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हाउ मैनी टाइम्स हेलो वर्ल्ड विल बी प्रिंटेड, हेलो देखिए एक चीज़ आपको बता दें, जब मेन फंक्शन कॉल होता है तो मेन फंक्शन के लिए मेमोरी में स्पेस एलोकेट हो जाता है, इसको ये फंक्शन को जहाँ स्पेस एलोकेट होता है उस एरिया को बोलते हैं स्टैक, क्या बोलते हैं स्टैक, यानी मेन फंक्शन बना, प्रिंट हुआ हेलो वर्ल्ड, राइट, फिर आपने मेन फंक्शन को कॉल किया, जैसे ही कॉल किया यानी मेन फंक्शन के लिए मेमोरी में फिर से स्पेस क्या हुआ एलोकेट हुआ, यानी कहाँ पर एलोकेट हुआ स्टैक में, और फिर आपने हेलो प्रिंट कराया और फिर मेन फंक्शन कॉल हुआ, यानी स्टैक में बार बार क्या हो रहा है मेमोरी ऑक्यूपाई हो रही है, यानी आपका ये ना तो इनफाइनाइट टाइम चलेगा, ना ऑप्शन बी सही होगा ना ऑप्शन सी, कौन सा ऑप्शन सही होगा टिल स्टैक ओवरफ्लोस, और ये बार बार कॉल करते रहोगे तो स्टैक से मेमोरी कम होती जाएगी, ठीक है, उतनी मेमोरी मेन फंक्शन लेता जाएगा तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ देखिए क्या है ए की वैल्यू 10 है, ठीक है, और आपने यहाँ मेन यहाँ पर ए की वैल्यू 100 है, ये प्रिंट करा दिया यानी क्या प्रिंट हो जाएगा 100, फिर कंप्यूट ए यानी 100 किया तो ए की वैल्यू क्या 100 और ये कहाँ पर स्टोर हो गया ए में, राइट। फिर उसके बाद यहाँ आ गए ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू 100 ही रहेगी, ठीक है, ए की वैल्यू क्या रहेगी 100, और फिर उसके बाद आपने 100 यानी 100 प्रिंट हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर क्या है देखिए यहाँ पर देखिए फंक्शन लिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो आर्गुमेंट पास किए गए हैं वो आपके एड्रेस पास किए गए हैं, नहीं तो आई की वैल्यू मान लीजिए क्या है आपकी यहाँ पर 5 है, तो इसका एड्रेस मान लीजिए 1000 है,
और जे वेरिएबल है, जे की वैल्यू क्या है 2, उसका एड्रेस मान लीजिए क्या है 2000। ये पास किए गए और कहाँ स्टोर हुए आई और जे। ये आई और जे अलग वेरिएबल है ना, जहाँ पर आई लोकल वेरिएबल आई, ये कौन से आर्गूमेंट है, ये एक्चुअल आर्गूमेंट है और ये कौन से फॉर्मल आर्गूमेंट है। ठीक है, तो एक्चुअल आर्गूमेंट का एड्रेस पास किया गया फॉर्मल आर्गूमेंट, यानी ये आई यहाँ पर क्या स्टोर करेगा 1000। ठीक है, और ये जे में जे वेरिएबल जो क्रिएट हुआ, जे का एड्रेस यानी ये 2000, राइट। अब आपने क्या किया यहाँ पर इन डायरेक्शन ऑपरेटर यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन आपने इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब क्या होगा बताइए। यानी ये क्या लिखा हुआ है, इन डायरेक्शन एस्ट्रिक आई मल्टीप्लाइड बाई एस्ट्रिक आई, तो इसका मतलब क्या होता है, वैल्यू एट दैट एड्रेस, यानी आई की वैल्यू 1000, तो 1000 वाले एड्रेस पर क्या वैल्यू है, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 वाले एड्रेस पर वैल्यू क्या है 5। एस्ट्रिक आई, ये बात समझिए, आई की वैल्यू क्या है 1000 और उसके आगे अगर आपने एस्ट्रिक लगा दिया, इसका मतलब 1000 वाले एड्रेस पर जो वैल्यू है वो, इसका मतलब यहाँ 5 क्रॉस यानी क्या हो जाएगी 25, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। कहाँ पर, यानी एस्ट्रिक आई की वैल्यू क्या हो गई 25, तो इसका मतलब 1000 वाले एड्रेस पर अब वैल्यू 25 हो गई। इसी तरीके से 2000 वाले एड्रेस पर जे की वैल्यू 2 है, तो वो भी 2 बार मल्टीप्लाइड हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी 4। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इन दोनों में से, डी 24 और 4। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 27वां क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, आई देखिए यहाँ पर आई लिया तो गया है, लेकिन आई की वैल्यू आपकी क्या है, आई की वैल्यू क्या होगी बताइए। आई लोकल वेरिएबल नहीं है, आई क्या है ग्लोबल वेरिएबल है, और जब आई ग्लोबल वेरिएबल है तो आई की वैल्यू इनिशियल बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होगी आई की बताइए। आई ग्लोबली डिफाइंड है, आई क्या है ग्लोबली डिफाइंड है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका फंक्शन आपने कॉल किया है वाइल आई मेन फंक्शन में, ठीक है। और ये फंक्शन आपने पहले उसका प्रोटोटाइप यहाँ पर क्या कर दिया डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिया। तो फंक्शन डज नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गूमेंट, ये कोई भी आर्गूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और फंक्शन आई इज़ नॉट इन स्लाइस, सो द कंडीशन इज़ फेल्ड, तो कंडीशन क्या हो जाएगी फेल हो जाएगी, यानी फेल हो जाएगी तो ये चलेगा नहीं, ये नहीं चलेगा तो क्या प्रिंट कर देगा हेलो प्रिंट कर देगा, ठीक है। और रिटर्न 0, ये वाला तो चलेगा नहीं क्योंकि ये फंक्शन यहाँ पर पहुँचेगा नहीं, तो क्या प्रिंट कर देगा हेलो, यानी ऑप्शन ए सही है। 28वां क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर रिवर्स नाम का एक वेरिएबल है ना, और एन की नंबर की वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रिवर्स 5 कॉल हुआ, यानी रिवर्स 5 कॉल हुआ, तो ये अपना यहाँ पर जाएगा, तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा, एल्स चलेगा। एल्स में कौन सा स्टेटमेंट है, केवल ये एन की वैल्यू प्रिंट कर देगा, यानी क्या प्रिंट कर देगा 5। फिर क्या कॉल हुआ रिवर्स एनो माइनस माइनस, एनो माइनस माइनस की वैल्यू क्या होगी 5 ही होगी, क्योंकि पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट है ना, यानी यहाँ की वैल्यू क्या होगी 5, ये भी नहीं चलेगा 5 इक्वल्स टू 0 नहीं, एल्स चले क्या प्रिंट कर देगा 5 बताइए। फिर एनो माइनस माइनस यानी फिर 5 रहेगा, यानी ये पोस्ट फिक्स है, इसलिए हमेशा एनो माइनस माइनस क्या रिटर्न करेगा 5, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हाँ प्रीफिक्स होता तो ये आपका 5 4 3 2 1 प्रिंट कर देता। सम डिजिट ये नाम का एक वेरिएबल है फंक्शन है, ये कॉल हुआ क्या 1 2 3, यानी n की वैल्यू यहाँ पास हो गई, n की वैल्यू क्या हो गई 1 2 3, ठीक है। और ये क्या चला जब तक नंबर 0 ना हो जाए, डी का मतलब लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट कर दी, यानी 3, n की वैल्यू क्या हो गई 12, और आपने क्या कर दिया
एक एस वेरिएबल लिया, एस इक्वल्स टू डी प्लस सम ऑफ डिजिट एन, एन की वैल्यू क्या है, यानी ये क्या, ये तो आप ये क्या कर रहे हो, सम ऑफ डिजिट कर रहे हो, यानी डिजिट का सम 1 2 3 का डिजिट का सम क्या हो जाएगा 6, यानी ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 6, यानी 6 6 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फंक्शन 10 व्हाट विल बी द आउटपुट, देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए फंक्शन 10 पास किया ना आर्गुमेंट, तो कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, क्या रिटर्न करते आई प्लस प्लस, यानी आई प्लस प्लस यानी 10 रिटर्न कर देगा ना, तो ये कहाँ पर आया है आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 और माइनस माइनस आई यानी क्या प्रिंट कर देगा 9, क्या प्रिंट कर देगा 9, तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर मेन फंक्शन में एक वेरिएबल है चेक 10, 20, यानी i की वैल्यू 10 और j की वैल्यू 20। फिर यहाँ p क्यू पॉइंटर वेरिएबल है जो कि i और j का एड्रेस स्टोर कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ कंडीशनल ऑपरेटर में फिर से रिटर्न यहाँ लगा दिया ना इन्होंने, तो लगा दिया तो इसका मतलब एरर आएगी ना, एरर आएगी तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, मेन फंक्शन में देखिए i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू क्या है, j की वैल्यू 4 है। ये कॉल हुआ तो ऊपर क्या के क्या है, देखो भाई आई की वैल्यू 3 पास हो गई, जे की वैल्यू 4। अब के इक्वस टू आई प्लस जे, यानी ये क्या हो जाएगा 3 + 4 7, और L1 की वैल्यू क्या, एल की वैल्यू क्या हो गई 3 × 4 यानी क्या हो गई 12। अब फिर रिटर्न, यहाँ पर देखिए रिटर्न किया गया के कॉमा एल, यानी मैंने क्या बताया कॉमा ऑपरेटर है तो इसका मतलब लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होगी और राइट मोस्ट की जो वैल्यू होगी वही मानी जाएगी, यानी एल रिटर्न कर देगा, एल रिटर्न कर देगा तो यहाँ पर आएगा ना, यहाँ कॉल किया तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। फिर से वही आई और कॉमा जे, तो आई और जे की वैल्यू फिर से 3, 4, यानी फिर से जाएगा, फिर एल रिटर्न करेगा तो एल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 12। तो यानी दोनों परिस्थिति में वैल्यू क्या होगी 12, यानी ऑप्शन ए सही है। फिर इधर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है, दो फंक्शन बनाए गए हैं, यहाँ पर फंक्शन 1 एक बनाया गया है और फंक्शन 2, दोनों का आर्गुमेंट इंटीजर है और रिटर्न टाइप भी क्या है इंटीजर। एक्सटर्नल नाम का एक आपने वो लिया है वेरिएबल, एक्सटर्न इंट टाइप का जे वेरिएबल, आई की वैल्यू 3, फंक्शन 1 कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या है 3, जो कि कहाँ पर स्टोर हो जाएगी जे में, तो जे की वैल्यू क्या हो गई, जे की वैल्यू हो गई 3। अब यहाँ प्रिंट क्या कर दे प्लस प्लस जे प्रिंट कर दिया यानी 4, रिटर्न 0 यानी रिटर्न 0। ठीक है, 0 रिटर्न हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, यानी जे यहाँ 4 प्रिंट हो गया ना, उसके बाद ये फिर आई यहाँ पर आए तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू तो वही रहेगी 3, यानी क्या प्रिंट हो जाएगा 4 3। फिर फंक्शन 2 3 फिर पास हुआ यानी फंक्शन 4 यहाँ पर यानी प्लस प्लस। अब देखिए 4 फिर प्रिंट हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन 4 प्रिंट हो रहा है ना, तो सबका 3 3 प्रिंट हो रहा है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, वैसे भी आप देख लो बी सही होगा। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर के की वैल्यू क्या है 35, तो देखो कितनी बार कॉल किया गया है, एक बार, यानी के इक्वस टू फंक्शन के फंक्शन और फिर उसके बाद के फंक्शन फिर अंदर के, ये है, यानी इसको कॉल किया गया, यानी क्या 35 और 35 यहाँ है तो के प्लस प्लस कर दे, के प्लस प्लस करके यानी यहाँ इसको भेजा वैल्यू रिटर्न के किया, तो यानी ये क्या हो गया 36, ये क्या हो जाएगा 37, ये क्या हो जाएगा 38, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 38 हो जाएगी ना, 3 बार हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। यहाँ पर क्या है आई की वैल्यू 45 सी
चेक आई की वैल्यू 45 यानी सी एच की वैल्यू क्या हो गई 45। और ऑप्शन क्या है 45 ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 कंडीशन ट्रू रिटर्न 100 यानी सी की वैल्यू क्या है रिटर्न यहाँ पर 100 रिटर्न हो गई इस फंक्शन कॉल सी की वैल्यू 100 यानी आउटपुट क्या आ जाएगा आपका 100। कौन सा ऑप्शन सही होगा ए। फिर उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पर क्या है फंक्शन मेन फंक्शन में देखिए ये एक प्रोटोटाइप यहाँ पर लिया गया आई की वैल्यू 3 है और यहाँ पर फंक्शन आई इक्वस टू फंक्शन और फंक्शन आई का मतलब 3 ये कॉल हुआ यानी ऊपर गया तो आई की वैल्यू 3 हुई। बताइए आई की वैल्यू क्या हुई 3 हुई। आई की वैल्यू क्या हुई 3 एक बढ़ जाएगा यानी ये क्या हो जाएगा 4 ये क्या हो जाएगा 5 यानी आई की वैल्यू क्या हो गई 5। ठीक है और ये हो जाएगा तो हो जाएगा 6 यानी 3 बार कॉल हुआ 4 5 6। ठीक है तो यानी यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 6 होगी लेकिन ये कहीं पर स्टोर नहीं कराया है। अब यहाँ पर आई प्रिंट हुआ है तो आई की वैल्यू क्या है आई की वैल्यू इस समय तो 5 है ना फंक्शन आई की वैल्यू 5 ये है ना इसको कॉल किया तो इसकी वैल्यू 6 आई लेकिन आई की वैल्यू क्या है 5। यहाँ प्रिंट एफ आपने क्या प्रिंट करा आई की वैल्यू तो आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 5 यानी ऑप्शन क्या होगा ए सही होगा। 37 देखिए what of the following statement are correct it prints garbage value infinite runs infinite without printing anything error main function cannot inside printf no error and print nothing। देखिए इसमें आप देखिए मेन फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है इसका मतलब ये इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा ना कब तक जब तक स्टैक आपका ओवरफ्लो ना हो जाए नहीं क्योंकि बार बार मेन फंक्शन कॉल हो रहा है तो इसमें से क्या चलेगा इसमें ऑप्शन बी सही होगा रन्स इनफाइनाइटली विदाउट प्रिंटिंग एनीथिंग। फिर क्या है दिस इज़ अ एरर इन द फॉलोइंग प्रोग्राम विच स्टेटमेंट विल यू ऐड टू रिमूव इट। देखिए यहाँ पर एक फंक्शन कॉल किया गया है जिसमें 10,34 यानी यहाँ पर आ गया रिटर्न ये कराया गया है क्या देखिए ऐड करना चाहिए ऐड प्रोटोटाइप फ्लोट एफ ए इंट फ्लोट। देखिए पहला आपका इंटीजर वेरिएबल है दूसरा आर्गुमेंट आपका फ्लोट है तो ऑप्शन बी सही है। हम क्या प्रोटोटाइप ऐड करेंगे ये प्रोटोटाइप। फिर उसके बाद क्या है 39 क्वेश्चन देखिए 39 क्या कह रहा है 39 क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द फंक्शन। नम है आई की वैल्यू 1 से लेकर के नम की वैल्यू मान लीजिए क्या है 4 1 से लेकर के 4 तक लूप चलेगा और एफ इक्वस टू एफ क्रॉस आई एफ की वैल्यू 1 क्रॉस आई यानी ये क्या है ये भाई फैक्टोरियल है नहीं 1 क्रॉस एफ तक चलेगा यानी ऑप्शन सी। फिर उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पर विच इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है देखते हैं पहले ये प्रोग्राम देख लेते हैं क्या है x की वैल्यू क्या है आपकी 10 है और फिर y की वैल्यू क्या है 100 मॉडुलो 90 यानी रिमाइंडर क्या बचेगा 10। ठीक है अब i की वैल्यू 1 लेस देन 10 कंडीशन आपकी ट्रू अंदर आएगा x नॉट इक्वल टू y यानी 10 नॉट इक्वल्स टू y कंडीशन क्या है कंडीशन फॉल्स तो इसमें तो जाएगा नहीं लूप से लूप नहीं कंडीशंस ये वाली चलेगी क्योंकि यहाँ पर नल कंडीशन है लेकिन स्टेटमेंट नल है एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट कर देगा तो एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 10। अब ऑप्शन देख लो क्या है द प्रिंटफ फंक्शन इज कॉल्ड 10 टाइम्स नहीं ये तो नहीं सही है। दूसरा देखिए क्या है द प्रोग्राम विल प्रोड्यूस आउटपुट एक्स हाँ ये सही है। the semicolon after will not produce an error नहीं बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस करेगा। the program will not product output ये भी आपका ऑप्शन क्या है
द प्रोग्राम विल नॉट, तो इसमें ये नहीं, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 2 और 3, 2 3 कौन सा है? बी। अगला देख लीजिए, 41वां क्वेश्चन क्या है? फॉर लूप वर्क्स फास्टर देन अ वाइल लूप, नहीं। ऑल थिंग्स दैट कैन बी डन यूजिंग अ फॉर लूप कैन ऑल्सो बी डन, हाँ कर सकते हैं। दिस इम्प्लीमेंट्स इनफाइनाइट लूप, सही है। फॉर लूप कैन बी यूज्ड इफ वी वांट स्टेटमेंट इन अ लूप गेट एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस, नहीं भाई। फॉर लूप कैन बी यूज्ड, हाँ एक बार चलाना होता है तब भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ना। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन 42 देखिए क्या है? आई की वैल्यू 1 और यहाँ पर आपका फॉर लूप यानी आई प्लस प्लस की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी 1 प्रिंट होगा। फिर 1 ग्रेटर देन 10 नहीं होगा, 2 ग्रेटर देन 10 नहीं, 3 यानी कब तक? 10 ग्रेटर देन 10 जब होगा कंडीशन ब्रेक हो जाएगी और आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1 से 10, यानी आउटपुट आपका क्या होगा? ऑप्शन डी, नो एरर। ठीक है, कोई एरर नहीं है इसमें। क्योंकि यहाँ सेमीकोलन लगा हुआ, सेमीकोलन का मतलब क्या हो गया कि आपका, ये सॉरी सेमीकोलन नहीं, ये तो स्टेटमेंट है, सही है। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? नो एरर। ठीक है, 1 to 10 प्रिंट हो जाएगा। 43 में क्या है? अब यहाँ वाइल में कंडीशन नहीं दी गई है और वाइल में कंडीशन होनी चाहिए, तो देयर शुड बी अ कंडीशन इन वाइल लूप। फिर 44 में देखिए, आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 5 कंडीशन आपकी ट्रू, 1 लेस देन और इक्वल्स टू 5 कंडीशन आपकी ट्रू, अंदर आएगा आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, आई की वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा? 1। फिर नीचे आया 1 ग्रेटर देन 2 कंडीशन क्या? फॉल्स। ठीक है, फिर ऊपर गया आई की वैल्यू 1, 1 लेस देन इक्वल, लेकिन आप यहाँ देख लो गो टू हियर, और हियर कहाँ पर है? इस फंक्शन में। तो आप यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नो एरर प्रिंट्स फंक्शन कैन नॉट बी एक्सेस एरर, गो टू कैन नॉट टेक ओवर कंट्रोल टू अदर, तो गो, ये ऑप्शन सही होगा भाई। गो टू जो होगा, लेबल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो दैट मस्ट बी विद इन द सेम फंक्शन, उसी के अंदर होना चाहिए ना। और यहाँ आप लेबल देख रहे हो गो टू हियर, तो हियर यहाँ दूसरे फंक्शन में थोड़े ना एक्सेसिबल होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 45, आई की वैल्यू ये है 65535, एज्यूम इंटीजर कंटेंट 2 बाइट। ठीक है, अब देखिए अनसाइंड है, यानी इसकी रेंज क्या होगी? 0 से 65,535 है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू अनसाइंड कंटेन करता है। आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस मतलब 65,535 नॉट इक्वस टू 0 कंडीशन आपकी ट्रू है, यानी प्लस प्लस आई प्रिंट कर देगा। यानी क्या है? यानी 65,536 नहीं, जबकि 65,536 क्या होगी? 0 होगा नहीं, क्योंकि रेंज में रहेगा ना, इस रेंज में रहेगा, तो 0 से लेकर के 65,535। अब प्लस प्लस आई करोगे तो 65,536 तो आएगा नहीं, तो 65,536 को क्या बोलोगे? 0। लेकिन प्रिंट क्या करना है यहाँ पर? प्लस प्लस आई यानी क्या हो जाएगा? 1, यानी क्या प्रिंट हो जाएगा? 1। बताओ, फिर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 नॉट इक्वस टू 0 कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। फिर अंदर आएगा, क्या प्रिंट करेगा? 3। कभी भी आई की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, इसलिए ये लूप इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा। नेक्स्ट 46 देखिए क्या है? 46 यहाँ पर जे की वैल्यू 1, 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, प्रिंट हो जाएगा 1। फिर जे की वैल्यू बढ़ गई, जे की वैल्यू 2, तो 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, जे की वैल्यू 2। फिर 3 इस तरह प्रिंट होता जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 2 3 4 5, 4 तक, क्योंकि 5 लेस देन 5 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ऑप्शन डी।
करेक्ट आंसर। इसमें क्या है देखिए, देखिए x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 1। फॉर लूप y का मतलब 1 का मतलब ट्रू का मतलब लूप के अंदर गया तो y इक्वल्स टू x प्लस प्लस यानी 1, x प्लस प्लस मतलब 1 लेस देन और इक्वल टू 5 कंडीशन क्या हो जाएगी, ये ट्रू, यानी y की वैल्यू क्या 1। फिर ऊपर जाएगा x और y की वैल्यू प्रिंट कर, तो x की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, और y की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा 1। फिर y कंडीशन पे y1 यानी नॉन ज़ीरो ट्रू, तो फिर अंदर आएगा क्या करेगा y इक्वल्स टू एक्स प्लस प्लस यानी 2 लेस देन और इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू यानी 1, y की वैल्यू फिर 1, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 यानी 2 1 3 1 4 1, बताइए 5 1 6 1 चलता रहेगा ना। और जब 7 हो जाएगी यानी क्या हो जाएगा, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। y की वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 5 से ज़्यादा ना, तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। 48 देखिए क्या है, i माइनस माइनस i की वैल्यू यानी 5 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 कंडीशन ट्रू, i की वैल्यू प्रिंट कर दोगे, i की वैल्यू पे क्या प्रिंट हो जाएगी 4, ठीक है। फिर उसके बाद लूप में जाएगा, लूप क्या होगा 4 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, i की वैल्यू 1 कम हो जाएगी 3। फिर 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 कंडीशन ट्रू, क्या प्रिंट हो जाएगा 2। फिर 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 क्या प्रिंट होगा 1। फिर 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 क्या प्रिंट होगा 0। फिर 0 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 क्या प्रिंट होगा -1, राइट। फिर लूप से बाहर आ जाएगा क्योंकि -1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। आई की वैल्यू क्या हो गई, इसके बाद आई की वैल्यू 5 दी गई है, स्लैश एन यानी नई लाइन में आ जाएगा। नई लाइन में आने के बाद आई माइनस माइनस, फिर से वही दोनों स्टेटमेंट है, यानी क्या प्रिंट कर देगा 4 3 2 1 0 -1। फिर उसके बाद ये वाले में आएगा तो आई माइनस माइनस यानी क्या हो जाएगा -1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 कंडीशन फॉल्स, ये वाला नहीं चलेगा, तो ये 2 बार चलेगा नहीं, तो यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। फिर उसके बाद देखिए क्या है, एक वेरिएबल है ए की वैल्यू 10 है और इसमें पॉइंट करना है एरर, तो एरर क्या है देखिए समझिए, ए की वैल्यू 10, वाइड एफ ए बराबर फंक्शन कॉल किया गया यहाँ प्रिंट एफ आई यानी हाई प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद अब ए बराबर फंक्शन कॉल, अब इसमें कोई वैल्यू तो रिटर्न की गई नहीं है, तो जब रिटर्न नहीं गई तो असाइन क्या करेगा, इसका मतलब क्या आएगा, एरर नॉट अलाउड असाइनमेंट, इस तरह से असाइनमेंट अलाउड नहीं है क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करे ना। फंक्शन कैन नॉट रिटर्न मोर देन 1 वैल्यू एट अ टाइम, सही बात है, ट्रू, एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न एक समय में नहीं कर सकता, ट्रू। अ फंक्शन कैन नॉट रिटर्न मोर देन 1 वैल्यू एट अ टाइम, और मोर देन 1 वैल्यू एट अ टाइम करना है तो आप पॉइंटर के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे यूनिट 3 के, आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और जल्दी ही हम यूनिट 4 और 5 के भी MCQ लाएंगे। थैंक यू।